तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टू लिंक को 10 सालों के लिए घुटने पे रहने को बोला जाता है और 10 साल का टाइम गुजर गया था, हमने देख लिया था। और तभी अपनी जो प्लांट है ना, वो प्लांट भी यहाँ पर आती है और प्लांट आने के बाद है ना कहती भी है कि सुनो यार, हो चुका तुम्हारे 10 साल का टाइम पूरा। जैसे वो सुनती है भाई आंखों से आंसू आ जाते हैं, कहने लग जाती है खुद से कि भाई मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन फाइनली मैंने मेहनत यहाँ पे किया और देखो मैं कामयाब हो गई। प्लांट कहती सुनो, मास्टर ने अभी तुमको ऑफिशियली अपना डिसाइपल बनाया नहीं है, लेकिन हाँ तुम उनके अंडर में यहाँ पे रह सकती हो। भले डिसाइपल बन के नहीं, लेकिन भाई समझो उनके अंडर में कोई लड़की बन के रह सकती हो जो चुपचाप कल्टीवेशन यहाँ पे करोगी। हाँ किसी को परेशान मत करना। जो सुंदर वो भी कहती ना ना मैं किसी को भी परेशान यहाँ पे नहीं करूँगी। वैसे कहाँ पर है तुम्हारे मास्टर? वो भी कहती है ज़्यादातर सर्कुलेशन में रहते हैं तो जाहिर सी बातें अभी मिलेंगे नहीं। तो टूलिंग के दिमाग में आता कि जैसे मैं नीचे साइड यहाँ पे थी उस समय ना कल्टीवेशन का जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी बहुत ज़्यादा हाई था। जब मैं ऊपर और आ गई भाई एनर्जी और भी ज़्यादा हाई हो चुकी है, यानी मानना पड़ेगा भाई एरिया सच्ची में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। प्लांट कहती सुनो मेरी बात, ये जब तक मास्टर नहीं आ जाते तुम आराम से ना सर्कुलेशन में बैठो और कल्टीवेशन यहाँ पे करो। सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इसको फूशंग डिवाइन ट्री बोला जाता है। दोनों जो गोल्डन क्रो है ना वो लोग इसी पे रहते हैं। शायद अभी के लिए यहाँ पे नहीं है, जा चुके हैं। वो जैसे पेड़ को देखती है, पेड़ को देख के चौंक जाती है क्योंकि ये तो वही पेड़ है भाई जो मेरे सपने में आता था, द ग्रेटेस्ट डिवाइन ट्री। और इसने क्या बोला? गोल्डन क्रो, द लेजेंडरी गोल्डन क्रो। इस पे आराम से रहते हैं भाई। बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई मुर्गी वुर्गी यहाँ पे रहते हैं। उतने में ना काफ़ी बड़ा रिएक्शन होता है, चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो हमारा डॉगी मुर्गा वो सब यहाँ पे भागे जा रहे हैं। तो एक कोई नाम का बेसिकली फिश होता है, वो उसके पीछे पड़े हुए थे। जो फिश भी है ना वाइड स्टेज का था। तो मुर्गा भी कहता कुछ भी करके उसको रोको आराम से, वरना यार वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन वो भागे जा रहा है। हमारी प्लांट भी डर जाती क्या वो वाइड स्टेज का है तो मैं कैसे रोकूँ? तो टूलिंग भी कहती है डोंट वरी, मैं वो ना भाई मैं रोक दिखाऊंगी। इतना बोल के वो अपना पपेट टेक्निक यूज़ करती है जिसमें से एक छोटा सा पपेट रिलीज होता है जिसके पास भी वाइड स्टेज का पावर था। जो देख सकते हो उसको ही पे अटैक करके उसको मार देता है। तो अपना मुर्गा भी आता है और कहता है साले इतना मेहनत के मैंने पकड़ा था और तू यहाँ से भाग जाए, हरगिज ना। इतना बोल के अपनी बॉडी से उसको दबा देता है। तो प्लांट भी सामने से पूछती बताओ ये चल के आ रहा है? तो डॉगी बताता है कि ये कोई यहाँ पर है जो कि बहुत ही जल्दी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, हमने इसको पकड़ा। तो मुर्गे ने बोला चलो यार इसको पका के खा लेते हैं, लेकिन हमने मुर्गे को रोक लिया कि ना हम इसको मास्टर को दे देंगे, मास्टर जो इसके साथ करना चाहते वो कर लेंगे। लेकिन बाद में साला भी हमको धोखा दे के भाग रहा था। तो शुक्रिया कि इस लड़की ने पकड़ लिया, लड़की टेंशन मत लो, हम जब इसका मीट बनाएंगे ना तुझे भी देंगे। वो भी कहती यार शुक्रिया लेकिन मुझे नहीं चाहिए। उतने में लियांग आ जाता है और कहते एक सेकंड भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है? क्या ग्रैंड मास्टर ने अलाउ कर दिया तुझे अपने डिसाइपल बना दिया? जो सुनते वो भी कहते नहीं ऑफिशियली मुझे डिसाइपल तो यहाँ पे नहीं बनाया है, लेकिन हाँ अब मैं तुम्हारे साथ ना रह सकती हूँ, कल्टीवेशन कर सकती हूँ। तुम्हारे मास्टर भी समझो मेरे हाफ मास्टर बन चुके हैं। जो सुनते लियांग भी कहता ओके ठीक है, जब तो हमारे माउंटेन पीक की डिसाइपल बन गई हो तो हेवनली मोटर सेट में वापस जाओगी क्या? जो सुनते ये भी कहती वापस जाऊंगी, भले वापस कहीं को जाऊंगी भाई, ये एरिया ज़्यादा सही है, यहाँ पे कल्टीवेशन करने पे ज़्यादा फायदा होता है, तो मैं यहीं पे रहूँगी, वापस भला कहीं को यहाँ पे जाऊँगी। और ऊपर से बाहर साइड ना डेमोनिक कल्टीवेटर, डेविल कल्टीवेटर्स पूरा बवाल मचा के रखें, ये जगह पीस है तो मैं यहीं पे रहना डिजर्व करूँगी। लियांग भी कहता वही तो यार, धोखाबाजी तो की जा रही है। सुन तेरा जो हेवनली मोटर सेट यहाँ पर है न जाने कितना मेहनत किया होगा तेरे लिए, न जाने कितने सारे रिसोर्सेज खर्च किए होंगे, लेकिन जब वो लोग मुसीबत में तो उनको छोड़कर हमारी सेट की मेंबर बन गई। कल को जब हमारा सेट मुसीबत में होगा तो हमको छोड़ के कहीं और भी चल जाए, यानी तूने अपने सेट के साथ पहले धोखा किया और आगे चल के हमारे सेट के साथ भी धोखा कर सकती है। तो सारे बंदे कहते या भाई बात में तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर है, लियांग ने काफ़ी बड़ी बात बोली है, बोल लड़की क्या जवाब देगी? तो लड़की भी लाइक धोखा, भाई इसमें धोखे की क्या बात है? देखो ये कल्टीवेशन वर्ल्ड यहाँ पर है और यहाँ पे सब कुछ मैटर करता है भाई, तुम्हारा कल्टीवेशन, तुम्हारा पावर, उसके लिए तुमको क्या करना है? मन लगा के मेहनत करना है। तुम लोग का डायलॉग क्या है? कल्टीवेट डिग्निटली एंड बिकम इमॉर्टल, यानी चुपचाप आराम से कल्टीवेशन करो, इमॉर्टल बनो। तो भाई मैं भी तो यही चाहती हूँ, मेरा भी तो यही मकसद है। अब इसमें धोखाधड़ी ये वो कहाँ से आ गया? उतने में काफ़ी बड़ा रिएक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जो देख के यंग भी कहता हूँ माय गॉड भाई ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, जॉनी सीन से भी ज़्यादा बड़ा रिएक्शन। तो सामने से मुर्गा भी कहता है या ऐसा लगता है किसी बंदे ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बवाल बचाया है। तो टूलिंग कहती है मुझे मालूम है किसने, उस आदमी ने किया होगा। तो लियांग कहता है किस आदमी ने? तो ये बताती और कोई नहीं, हमारे सेट का द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ ऑल टाइम शियांग शेन, वही और कौन नहीं।
यार उसने लेवल अप कर लिया, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। उसको लिटरली अपने ऊपर है ना रिग्रेट होने लग जाता है कि यार मुझे लग रहा था एक ना एक दिन वो ये हासिल कर लेगा मेरे से कई गुना ज़्यादा पहले। तुम मुझसे कह रही थी ना कि मुझे अपने सेट के बारे में परवाह काहे को नहीं है, मैं वापस काहे को जाना चाहती हूँ, मैंने मुसीबत में काहे को छोड़ दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं, उनके पास पहले से ये शियांग चेन है, तो भाई सारा काम वो कर लेगा, वो बचा लेगा। वो मुझसे लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड यहाँ पर है। मैं जाऊँ या ना जाऊँ लिटरली उनके लिए कोई फ़र्क वर्क यहाँ पे पड़ता ही नहीं है। इसके लिए मैंने सोचा यहीं पर रह लेती हूँ और क्या। जो सुनता ही सामने से अपना ये भी कहता है लियांग क्या याम, ये सही बोला, मैं भी जानता हूँ उसे भाई, अच्छा लड़का टैलेंटेड है, जीनियस है, ही इज़ फकिंग जीनियस। प्लांट भी कहती यहाँ तो भाई हमारे मास्टर से तो भाई चोमू होगा ना। लियांग कहता है या तुम्हारे बात में भी सही है, हमारे मास्टर से बेहतरीन कोई भी नहीं है। वो जो तीर टूलिंग अपने बारे में और बातें आती है और कहती है भाई गुस्सा जलन और न जाने क्या क्या बोलूँ भाई, मेरे दिल में बस यही सारी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। मैं दिन रात मेहनत करती, मेरा जो कल्टीवेशन है ना वो भी बड़ा कमाल का माना जाता है। और ये जो शियांग चेन है और मैं लिटरली हम दोनों सेम जनरेशन के आते हैं। मैं भी इतनी टैलेंटेड मानी जाती हूँ लेकिन मेरी औकात उसके साथ बराबरी करने की बिल्कुल भी नहीं है, 1% की भी बराबरी करने की नहीं है। उसके सामने समझो मेरी पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे जलन होती है, ये कह लो बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आता है। तो मुझे लगा कि शायद अब उस सेट में मेरा कुछ नहीं है, अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, वहीं पर मुझे मेरा मकसद और ज़िंदगी का सफ़र का आइडिया लगेगा। और मैं फिर ये सेट में चली आई और मुझे लगता है जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है ना यहीं पर पूरा हो पाएगा। अब आते भाई हमारे हैन की ओर, जहाँ पे हमारा हैन तो बहुत पहले मना स्टेज को 9वें लेवल पर आ चुका था। अब उसके ऊपर है इमोर्टल लेवल आते हैं, उस पर हमारा मेकट भी आने वाला था। मनी मन सोचता नॉर्मली ये दुनिया में कोई बंदा इमोर्टल लेवल पे जाता है तो ये दुनिया उसको भगाती है और कहती जाओ इमोर्टल दुनिया में जाओ। लेकिन अगर आपको याद होगा बहुत पहले हमारे मेकट को जो क्रिस्टल यहाँ पे मिला था, जो प्लांट की पुरानी जो मास्टर थी पिछले जन्म में वो यूज़ किया करती थी, इस क्रिस्टल के चक्कर में हमारा हैन ये दुनिया में रह सकता है इमोर्टल लेवल पे जाने के बावजूद भी। तो मनी मन सोचता चलो अब मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया में बवाल हो रहा है, उस बवाल से बचने के लिए मुझे इमोर्टल लेवल पे रहना पड़ेगा। तो हमको पूरा पीरियड बताया जाता है। हमारे मेकट ने क्यूआर रिफाइनिंग से स्टार्ट किया, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नॉनसेंस सॉल, फिर सॉल फॉर्मेशन, वर्ड स्टेज, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्यूलेशन, महानाया। अब ये सब यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो महानाया के ऊपर ये अपना ब्रेक थ्रू यही यानी लेवल अप यहाँ पे करता है। तो उसके बाद आता है भाई इमोर्टल लेवल। सबसे पहले आता है लूस इमोर्टल, फिर आता है अर्थ इमोर्टल, फिर आता है हेवन इमोर्टल, फिर आता है मिस्टिक इमोर्टल, फिर आता है गोल्डन इमोर्टल और फिर आता है सबसे ऊपर ट्रू इमोर्टल। अब इसके आगे है या नहीं है उतना राइटर ने नहीं बताया, अभी के लिए समझो ट्रू इमोर्टल बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। जीव या नाम का जो बंदा यहाँ पर है कमीना इमोर्टल दुनिया का, वो लूस इमोर्टल पर है। जो वर्मिलियन बर्ड मेरा वेट यहाँ पे कर रही है, लिटिल उसका पावर भी अर्थ इमोर्टल है। तो अगर मैं एक बार अर्थ इमोर्टल पे चल गया ना तो मुझे इन दोनों से डरने की जरूरत नहीं है, फिर मैं इमोर्टल दुनिया में जाने के बारे में एक बार के लिए सोच सकता हूँ। तो ये अपना जो भी है ना इंप्रूवमेंट करना, लेवल अप करना स्टार्ट कर देता है। तो और बड़ा रिएक्शन होता है, जो देख के मुर्गा भी कहता हूँ माई गॉड भैया आज मौसम बड़ा बेईमान यहाँ पर है। उससे मुझे याद आया जहाँ पे मैं रहता हूँ ना मेरे यहाँ भी मौसम बहुत ज़्यादा बेईमान है। और तभी सब लोग कहते हो माई गॉड कहीं ये कोई हेवनली ट्यूलेशन तो नहीं ना हो रहा। तो ये जो पुराने सेट का लीडर यहाँ पे था वो भी कहता नहीं ये हेवनली ट्यूलेशन नहीं बल्कि ये तो हेवनली पनिशमेंट यहाँ पर है हमारे मेकटे के लेवल अप के चक्कर में। तो देखते भाई क्या होता।